नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वह सभी मेरे चैनल को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब मैं शुरुआत करती हूँ। आज कक्षा 6 बसंत भाग 1 पाठ 3 नादान दोस्त पाठ की चर्चा करते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब कार्निश क्या होता है, एक पड़छत्ती टाइप उन्हें एक वो होती है छज्जा सा टाइप, उसको कार्निश बोलते हैं। और केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते और सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते। मतलब सुबह उठते वो कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ वे बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम कैसा मज़ा आता। दूध और जलेबी घी जो वो खाते थे तो उसकी सुध बुध भी वो भूल जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस प्रकार निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था, क्योंकि घर में किसी को भी फुर्सत नहीं थी। अम्मा को भी अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को भी पढ़ने लिखने से। तो दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को वो तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी बच्चा ही था। उसको भी नहीं पता था कि इसका क्या जवाब होगा। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वो बहुत बेचैन हो उठते और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। तो बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो इस मुसीबत का अंदाजा करके वो दोनों ही घबरा उठते थे भी ऐसे ऐसे होगा। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। और श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा। तो केशव बोले, नहीं तब तो नहीं जाएगी। श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ से की तरफ न गया और बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, तो बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने के लिए भी, मतलब ये भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे और श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसे पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मतलब जो चांदनी भी रहे, उसमें रोशनी भी रहे, तो फिर ऊपर जो है बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसी? मतलब ये सब जो है उनके मन में जो है विचार आ रहे थे। वो काम भी कर रहे थे साथ साथ में। तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा और आखिरकार उसने मुश्किल का हल भी निकाल लिया और श्यामा से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ और अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच में से फटी हुई, उसमें से धूप न जाएगी। तो केशव ने कहा, तू टोकरी लिया, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई न कोई मतलब हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई जुगाड़ निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुला के खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि उनको तो चिड़िया के बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब दोनों सांस रोके हुए आंखें बंद किए मौके का इंतजार करे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा सो गई तो दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोल के बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी भी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
अब जो है स्टूल, चार टांगे बराबर, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल जो है चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव ज़्यादा पाता था जरा सा हिल जाता था। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी वह तो उसका दिल ही जानता है। और दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो का ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ लगा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिया नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा कि हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तुम गिर पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी बना देगी। तूने ही कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोग उनके डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर निकल आए। मैंने कहा था दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी, शायद दोनों ही बातें थी कि वो चुप थी। माँ ने फिर दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन पंखा चलने लगी। अब 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकदम से यकायक अर्थात एकदम से अचानक ही श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की ओर देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली भैया से, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, करुण का मतलब थोड़ा सा दया के स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या करे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, बिगी बिल्ली बना खड़ा है? माँ, तू वहाँ पूछ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी,
केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती केशव, कैसी इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। धन्यवाद।